गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन। सरल शब्दों में पढ़ेंगे गाइस, सरल शब्दों में समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमने कुछ पार्ट्स बनाए हैं ब्रेन के जो होते हैं एक्चुअली। ठीक है, बहुत इजी तरीके से समझाने के लिए। अगर आप वीडियो पे आ चुके हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। तो जो हमारा मस्तिष्क है हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर है। यह वो अंग है जो हमारे सभी एक्शन, थॉट, इमोशन, मेमोरीज और यहाँ तक कि वे चीजें भी जिनके बारे में हम जानते तक नहीं है, जैसे कि ब्रीदिंग होती है, हार्ट बीट को नियंत्रित करता है। सरल शब्दों में कहें तो मस्तिष्क हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने वाला एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, मस्तिष्क की परिभाषा देख लेते हैं, यानी डेफिनेशन। अक्सर बायोलॉजी के बच्चों को जानना होता है। मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे जटिल अंग है जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने, मूवमेंट्स को नियंत्रित करने और बिहेवियर, इमोशंस और मेमोरीज को व्यवस्थित करने का कार्य करता है। अब आइए मस्तिष्क के मुख्य भागों को समझते हैं ताकि आप जान सकें कि हर भाग का क्या काम होता है और वो कहाँ होते हैं। पहला है सेरेब्रम यानी मस्तिष्क। उसका काम होता है सोचने का केंद्र, उसको कहा जाता है। ठीक है, सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और यह दो हेमीस्फेयर्स में बांटा हुआ है, लेफ्ट और राइट। हर हेमीस्फेयर शरीर के विपरीत हिस्सों में नियंत्रित करता है। सेरेब्रम जिम्मेदार है वॉल्यूंटरी एक्शन, सोचने, भाषण, सेंस, क्रिएटिविटी और लॉजिक के लिए होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखते हैं, लेफ्ट हेमीस्फेयर जो होता है एनालिटिकल थिंकिंग, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज को संभालता है, जबकि राइट वाला जो हमारा होगा क्रिएटिविटी, आर्ट, विजुअल रिकॉग्निशन को संभालता है। सेरेब्रम को कंपनी के मेन ऑफिस की तरह समझ सकते हैं जहां सभी बड़े फैसले किए जाते हैं। दूसरा देखते हैं सेरेब्रेलम, यानी कि अनुकंपी मस्तिष्क, संतुलन बनाए रखने का काम करता है। सेरेब्रेलम मस्तिष्क के पिछले हिस्से में स्थित होता है और इसका मुख्य काम कोऑर्डिनेशन और बैलेंस बनाए रखना है। यह आपको सीधे खड़े रहने, चलने, दौड़ने और सटीकता से किसी भी क्रिया को करने में मदद करता है। मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं, सेरेबेलम सुनिश्चित करता है कि आप गिरे या नहीं। तीसरा देखते हैं ब्रेन स्टेम, यानी कि मस्तिष्क का तना, जो जीवन रक्षक कहा जाता है। ब्रेन स्टेम मस्तिष्क को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है और यह हमारे शरीर का ऑटो पायलट है। यह ब्रीदिंग और हार्ट रेट, डाइजेशन और स्लीप जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को नियंत्रित करता है। यह उस मेन पावर सोर्स की तरह है जो महत्वपूर्ण प्रणालियों को लगातार चलाए रखता है। चौथा देखते हैं लिम्बिक सिस्टम, यानी भावनात्मक मस्तिष्क, भावनाओं का केंद्र। लिम्बिक सिस्टम को अक्सर इमोशनल ब्रेन कहा जाता है। इसमें कुछ प्रमुख हिस्से होते हैं जैसे एम्बिगैडाला, ये फियर, एंगर और प्लेजर जैसी भावनाओं को प्रोसेस करता है। इसे आप मस्तिष्क के अलार्म सिस्टम की तरह समझ सकते हैं जो खतरे या तनाव के समय हमें संचेत करता है, यानी सूचित करता है। हिपोकैम्पस ये एक होता है इसी के अंदर, जो यह मेमोरी बनाने और याद रखने में मदद करता है। जिसका हिपो कैंपस अच्छा होता है, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, याद रख पाते हैं काफ़ी चीज़ों को लंबे समय तक। इसे मस्तिष्क के मेमोरी कार्ड की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, पांचवा है हाइपोथैलेमस, जो नियंत्रक होता है। हाइपोथैलेमस एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण भाग है जो बॉडी फंक्शंस जैसे टेम्परेचर, हंगर, थर्स्टी और हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। यह पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ मिलकर काम करता है, जिसे जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, जो ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को नियंत्रित करता है। अगला देखते हैं थैलेमस। थैलेमस अक्सर किस लिए होता है? संचार का पुल होता है, यानी दो चीज को जोड़ने का काम। कॉर्पस कॉलोजम। ठीक है, अच्छा एक रह गया थैलेमस जो हमारा होता है। थैलेमस को पहले देखते हैं, जो संदेश वाहक होता है। ठीक है, थैलेमस सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए यह सॉर्टिंग सेंटर की तरह काम करता है। समझ में आ रहा है? शॉर्ट कर देगा चीजों को, यह जानकारी को प्रोसेस करके सेरेबेलम के सही क्षेत्र में भेजता है और ताकि उसे समझा जा सके। लास्ट देखते हैं कॉर्पस कैलोजम, संचार का पुल। अब देखते हैं, ठीक है, पहले हमने इसको बोल दिया था। कॉर्पस कॉलोजम जो होता है एक नर्व फाइबर्स का समूह है, यानी ग्रुप है, जो मस्तिष्क के दोनों हेमिस्फेयर को जोड़ता है। तो मस्तिष्क के हेमिस्फेयर को कौन जोड़ता है?
कॉर्पस कॉलोजम। ठीक है, यह दोनों हेमिस्फीयर को एक दूसरे से कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट करने की अनुमति देता है, यानी अलाउ करता है। इसे आप दो कंप्यूटर के बीच जानकारी स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करने वाले डेटा केबल की तरह समझ सकते हैं। अब एक शॉर्ट और ब्रीफ आंसर में देख लेते हैं। जो सेरेब्रम हमारा होता है सोच, निर्णय, सेंसेस, लॉजिक, क्रिएटिविटी के लिए होता है। सेरेबेलम जो हमारा होता है समन्वय, संतुलन और सटीकता के लिए होता है। ब्रेन स्टेम जो होता है बुनियादी जीवित कार्य जैसे सांस लेना और हृदय की गति, हार्ट बीट। लिम्बिक सिस्टम जो होता है भावनाएं और यादें, इमोशंस, मेमोरीज। हाइपोथैलेमस शरीर के कार्यों का विनियमन। थैलेमस संवेदनाओं के लिए संदेशवाहक होता है। कॉर्पस कॉलोजम दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने वाला पुल। ठीक है, अब कुछ कंक्लूजन देख लेते हैं। मानव मस्तिष्क एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जहां हर हिस्सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ताकि एक्शन, थॉट और फीलिंग का एक संजीव संगीत बन सके। चाहे वह गणित की समस्या हल करना हो, खुश महसूस करना हो, साइकिल चलाना हो या सोना हो, मस्तिष्क लगातार हमें अलाइव, अवेयर और एक्टिव बनाए रहने के लिए काम करता है। इस सरल भाषा और वैज्ञानिक शब्दों के संयोजन के साथ मस्तिष्क के काम और महत्व को समझाना आसान हो जाता है ताकि हर कोई इसे अच्छे से समझ सके। वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि सब समझ सकें बहुत ही ब्रीफ में ब्रेन के बारे में। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, लेट्स गो, बाय बाय।